नमस्कार, कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल है आज का, अगर आप जीएसटी रिटर्न जो है नियमित रूप से यानी कि रेगुलरली फाइल नहीं करते तो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मकसद डराना नहीं है, आपको बताना है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोविजंस अब इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि अगर आप अपना जीएसटी रिटर्न टाइमली नहीं फाइल करते हो तो लेट फी तो अलग चीज है, लेट फी तो आपको देना ही देना है, आपका बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ सकता है और फिर फ्यूचर में आपको अगर जीएसटी चाहिए होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस टॉपिक को 2 मिनट लगा के हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा ये वीडियो आज हमको लेके आना पड़ा। देखिए जी, अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है आपने और आप जीएसटी में रिटर्न फाइल नहीं करते हो, सबसे पहले आपको जीएसटी रिटर्न जो फाइल करने होते हैं जीएसटी में, अगर आप सप्लायर हो, बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस में सप्लाई करोगे, गुड्स को बेचोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, राइट। तो आप सप्लायर हो और आप अपने बायर को सामान बेचते हो, राइट। और आप नियमित रूप से जीएसटी रिटर्न अगर फाइल नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। कैसे प्रॉब्लम होगा वो देखिए। देखिए, अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है तो आपको मालूम है कि हर महीने या हर 3 महीने पे आपको जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है, राइट। जीएसटीआर 1 क्या है? जीएसटीआर 1 कुछ और नहीं है, आपने जिन जिन अपने बायर को सामान बेचा है उसका बिल वाइज, इनवाइसिंग वाइज आपका डिटेल जो है जीएसटी पोर्टल पे लोड करना होता है, राइट। इसके लिए डेट जो है मान लेते हैं हर महीने की 11 तारीख और इसके लिए डेट है आपको 20 तारीख। हम एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सपोज दैट हमारा दिसंबर महीना है, दिसंबर 2021 खत्म हुआ, अभी दिसंबर 2021 की बात करें तो जैसे ही आप क्या कर रहे, गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपका जीएसटीआर 1 11 तारीख तक फाइल होगा तभी जाके बायर के जीएसटीआर 2B में ये इनवॉइस चढ़ेगा। जब तक ये चढ़ेगा नहीं तब तक बायर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है, राइट। अब पहले क्या था कि जीएसटीआर 1 हम लोग फाइल कर देते थे, आपका 2A 2B में डाटा चला जाता था, बायर उसका क्रेडिट ले लिया करता था। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो ये कहा है कि आप जीएसटीआर 1 फाइल तो कर लोगे लेकिन अगर 3B नहीं फाइल करोगे, क्योंकि 3B से ही टैक्स जाती है सरकार को, तो एक पीरियड के बाद यानी 1 महीने के बाद आपका जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। अब जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा? आपका जो इनवॉइस है वो बायर के 2B में नहीं रिफ्लेक्ट होगा। 2B में नहीं रिफ्लेक्ट होगा तो बायर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा। ऐसा कितने दिन कर सकते हो? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जब बायर को कंटिन्यूअसली 2B में आपके इनवॉइसेस नजर नहीं आएंगे तो बायर जो है आपसे गुड्स जो है परचेज करना बंद कर देगा, राइट। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि जीएसटीआर 1 हम लोग फाइल कर देते थे पूरे साल भर का, लेकिन 3B नहीं फाइल किया हमने। अब जीएसटीआर 1 अगले महीने का, जैसे हमने दिसंबर का फाइल कर दिया, अगर 3B दिसंबर का नहीं फाइल करते हो तो आप जनवरी महीने का R1 भी नहीं फाइल कर पाओगे। जब फाइल नहीं कर पाओगे तो बायर को 2B में डेटा नहीं आएगा, राइट। एक तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, तो बायर ही आपसे सामान खरीदना बंद कर देंगे तो आप कैसे सामान को बेचोगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कंटिन्यूअसली जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपका जीएसटी सस्पेंशन में चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये हो सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट कैंसिल भी कर ले। जब जीएसटी नंबर ही नहीं रहेगा तो आपके पास जो सामान आ रहे थे वो भी आना बंद हो जाएंगे। जब सामान आना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि बिना ई-वे बिल का आपका सामान नहीं आता है, जो आपका सप्लायर होगा वो जीएसटी रिटर्न फाइल करने जाएगा तो उसको जीएसटी पोर्टल डिनाई करेगा कि भैया ये सप्लायर जो है अब इसका बंद हो चुका है बिजनेस, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होगा, आप ये सोच रहे हो नया एक जीएसटी ले लेंगे, सर इसमें भी काफी प्रॉब्लम हो जाएगा आप, क्योंकि जीएसटी सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ सर्वर पे है। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन जीएसटी के रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपका प्रॉपर ऑफिसर जो है, सुपरिटेंडेंट जो है,
वो आपसे क्वेरी लगाएंगे कि भाई साहब पहले ही आपका जीएसटी पहले हो रखा था, आपने उसको क्यों नहीं फाइल किया, आपको हम नया नंबर क्यों दें। तो इसका तात्पर्य ये है, अगर समरी में बात करें तो हमारे को जीएसटी रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल करना, यानी कि अब डिले करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, डिले एक केस में हो सकता है, अगर आपका बायर केवल B2C है तो आप तो डिले कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बायर B2B वाला है, यानी कि उसके पास भी GSTN नंबर है, तो आप डिले करोगे तो मैक्सिमम 1 से 2 महीना आप डिले कर सकते हो, अदरवाइज आपको बिजनेस सर्वाइवल में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। एक छोटा सा अपडेट मुझे बताना था आपको कि अगर आप नियमित रूप से GST रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो थोड़े से सावधान हो जाइए, थोड़े से जग जाइए, अदरवाइज आपको बिजनेस करने में काफ़ी परेशानियां हो सकती है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।